ठीक है यार, तुम इतना पानी न पिवा रहा। ये जो आप कुआं देख रहे हो, ये जो कुआं भांडरी वन में बंसी से बनाया हुआ कुआं है, जो श्री कृष्ण ने अपने बंसी से, इसे कहते हैं त्रिवेणी कंठ महात्म प्रणाम। ये आप देख सकते हैं। यहाँ स्नान के बाद अपने पुराने वस्त्र छोड़ना सख्त मना है। और यहाँ की एक कहानी है, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक मिनट इधर आ। पानी पी बैठ के यहाँ आप देख रहे हो चारों तरफ। ये यहाँ पे राधा कृष्ण विवाह मंडप बना था, ये वो है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये रहा मंडप जहाँ राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, या फेरे पग हुए थे। तो यहाँ की एक जो कहानी है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप जो देख रहे हैं ये वो स्थल है जहाँ राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये जो वृक्ष है जो यहाँ पे उनकी छवि है और यहाँ है उनका मंडप। तो इसके बारे में हमारे एक भैया हैं, ये जो बताएंगे इसी के बारे में। तो भैया जी राधे राधे। राधे राधे भैया जी। क्षण दे दिया कि जाओ इसको किसी नदी कुआं में डाल दो पानी। तो नदियों में कुआओं में जन कहाँ डाला तो वो पानी जो है का है सब में समाया नहीं, तो वो समुद्र में डाल दिया। तो वहाँ से फिर जालिंदर पैदा हुआ। तो जालिंदर ने क्या किया कि जब जालिंदर जाने लगा तो नारद जी ने फिर जालिंदर को भी सिखा दिया, मान कि तू खाली हाथ जा रहा है, तू अपने पिता से पहले वो तो लेके आ त्रिशूल। कल तुझ पे इंद्र भारी पड़ गया, क्या करेगा, एक वज्र मार देगा तुझे। तो बिल पे त्रिशूल लिपा दो। फिर गैलम मिल गए, है ना, गैलम मिल गए। तो फिर क्या हुआ समझ रहे हो, अब गैल में मिल गए। फिर बाकी बाद में नारद जी ने कही कि ऐसा कर, अपने दादा गुरु के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी के पास, दादाजी के पास, उनसे उनका ब्रह्मास्त्र ले आओ, उनसे ब्रह्मास्त्र लिपवा दो। मान के ऐसा करो, तुम्हारी भी एका जल सुपत्ति हुई है, लक्ष्मी जी की जल सुपत्ति हुई है। तो अब ऐसा करो, अपने जीजा जी के पास चले जाओ और विष्णु भगवान से उनका चक्र ले आओ। और तीनों वस्त्र उठवा दिए नारद ने। तो नारद ने तीनों जो भी शस्त्र थे उठा लिए। अब वो इंद्र से जीत गया भाई इतने बड़े शस्त्र। अब क्या हुआ कि अब तो वो भक्त के इंद्र का गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया, मतलब है अपने भोलेनाथ जी के चरणों में पहुंचा। वहाँ जाके क्या हुआ कि गुरु तो गुरु होता भाई, क्षमा कर ही देता है, क्षमा कर दिया। अब नारद जी ने बता दिया कि अरे तुम्हारे गुरु ने ही उनको दुबका लिया है। तो अब उसको जालिंदर गुस्सा आ गई। जालिंदर गुस्सा आई तो वहाँ शंकर जी में मार कुटाई चालू, क्योंकि उनके पास त्रिशूल भी था, उसके पास ब्रह्मास्त्र भी था, उसके पास चक्र भी था। तो सारी शक्ति इनकी उन्हीं के पास ही। अब भैया फिर ब्रह्मा जी की मार कुटाई कर दी। ब्रह्मा जी के पास भाग के गए दोनों ने, इंद्र और महादेव, तो उनकी कुटाई कर दी। फिर बाकी बार विष्णु जी की कुटाई कर दी। तो फिर उन्होंने फिर नारद जी का भी नंबर आएगा। जब नारद जी का नंबर आया तो नारद जी ने सोचा कि यार अब तो इसको अंत करवाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको मारा कैसे, करके बिंदा से शादी की जी। बिंदा को मिला था, यहाँ पे शादी हुई बिंदा की। और जब बिंदा की शादी जालिंदर से हुई तो बिंदा ने जो माला पहनाई, तो उस माला में ये शक्ति थी कि जब तक वो बिंदा की पतिव्रता रहेगी तब तक उसके पति को कोई नहीं मार सकता जालिंदर। और उसके साथ छल हो गया तो मारा जाएगा। तो भगवान विष्णु ने जालिंदर का रूप धारण करके बिंदा के साथ छल किया, उनकी माला हो गई और उन्होंने फिर सारी शक्तियों को फेंक दिया जालिंदर ने, और वहाँ पे मृत्यु कर दी उनकी महादेव जी। तो अच्छा, इस पेड़ का क्या महत्व है ये बताइए। पेड़ जो है जी, ये बिंदा के समय में भी था। उसके बाद में यहाँ पर भगवान कृष्ण बैठते थे, गायों को चराते थे, इसी में बैठते थे। यहाँ राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों आराम से बैठ करके बातें करते थे एक दूसरे से। हाँ, बैठ के बातें करते थे। और यहीं पर दूसरी कहानी ये भी है, यहीं पर गौकर्ण राक्षस को भी मारा था
उसके कारण वो तीर्थरेल बनाया, कुआं जो दिखाया मैंने तुम्हें। फिर उसके बाद यहीं पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तीनों ने मिल करके राधा रानी के साथ और भगवान कृष्ण की शादी कराई। तो यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये गुप्त बताई गई है, भगवान कृष्ण ने गुप्त रखी। थोड़ा महाराज जी भ्रमण करें इसका। ये जो मंडप है, यहीं पे इनके फेरे पड़े थे भगवान कृष्ण और राधा रानी जी के। एक कोने पे ब्रह्मा जी, एक कोने पे शंकर जी और महेश, तीनों खड़े हुए थे। अच्छा देवी देवताओं के आगे यहाँ पे फेरे पड़े थे। अच्छा। बाकी ये मंदिर है ही है। यहाँ ब्रह्मा जी की अपना वो विवाह पढ़ रहे हैं, विवाह पढ़ती हुई की तस्वीर है। आप दर्शन करो, ठीक है ना। अब ये जो है पेड़, ये एक कृष्ण है और एक राधा। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है पेड़ जो है, ये जो पेड़ जो है अपना, ये एक कृष्ण और एक राधा है, एक दूसरे से दोनों मिले हुए। एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते ये जी। ये है जो अब ये देखो एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखो एक हर जड़ को देखो, हर चीज़ को देखो, एक दूसरे से ही मिले हुए। हाँ, मतलब आप ऑडियंस आपको एक चीज़ नोटिस देखने को मिलेगी कि ये जो देखो पेड़ देख रहे हो आप, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जटाएं इसकी एक दूसरे के साथ मिली हुई है। जैसे राधा कृष्ण जी का जैसे मिलन होता है ना, एकदम जैसे खड़े हैं आपस में, आपने मंदिरों में देखा होगा, उसी तरीका से ये वृक्ष खड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं बट वृक्ष। ये हजारों साल पुराना, 5000 वर्ष से भी पुराना वृक्ष। ये देखिए यहाँ पे हर वृक्ष ऐसा ही मिलेगा आपको, जटिली टेढ़ा मिलेगा, टेढ़ा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण टेढ़े हैं तो टेढ़ा ही मिलेगा। टेढ़ा कहने का मतलब कृष्ण भगवान जैसे टेढ़े थे। अगर देखा जाए ना, गौर से देखो तो राधा कृष्ण की भी छवि दिखाई देगी आपको। बिल्कुल, जैसे कि कृष्ण ये तो खड़े हों, राधा जी आप देखोगे, आप दोनों पेड़ों में एक समानता दिखाई दे रही है, जो राधा कृष्ण की छवि जैसे दिखाई देती है, वो आपको देखने को मिल रहा है। ये दो पेड़ थे, ये दो महीन पेड़ थे, आपस में जुड़े हुए हैं। फिर एक इधर बढ़ गया, फिर एक उधर बढ़ गया, ऐसे करके ये तीनों पेड़ 3-4 हो गए। अब तो 5000 वर्ष पहले ही बात है। तो इनकी जटाएं निकल के देखो, अब ये बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जटा आ गई, फिर ये बट आ गई और आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ही ये बढ़ता चले जाएगा। अलग नहीं है, ये इसी पेड़ से कनेक्ट है। हाँ, ये जितने भी है सब इनके ये वो स्थल है जो गुप्त स्थल है, इसका हर किसी के बारे में पता नहीं है। ये गुप्त रखा था। तो मैं आपको साक्षात उस जगह की दर्शन करा रहा हूँ जो आपने कभी अब ये टूट गए हैं, अब आते और फिर भी एक दूसरे से फिर कनेक्ट, देखो वहाँ से कनेक्ट हो गए, कनेक्ट फिर भी ये बहुत ही अद्भुत पेड़ जो 5000 साल पुराना पेड़ है, जो आप साक्षात इसके दर्शन कर पा रहे हैं। पहले ये दो वृक्ष थे, ये और अब ये तो बढ़ गए। पहले ये दो वृक्ष थे, देखिए